पीडीएम हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी करेगी। कराची में सरबराही इजलास, जिद्दोजहद मजीद तेज करने का फैसला। पानी सर से गुजर चुका, अब फैसला कुन तहरीक चलाई जाए। मौलाना फजल रहमान का खिताब। लॉन्ग मार्च और पार्लियामेंट से इस्तीफों की भी तजवीज़। बीएनपी और नेशनल पार्टी ने हिमायत कर दी। पीडीएम कल कराची में अवामी ताकत दिखाएगी। बाग़ जिना में तैयारियां जारी, स्टेज बन गया। 1 लाख कुर्सियां लगाने का दावा। जेयूआई के 10,000 रजाकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। अहम रहनुमाओं के शहर कायद में डेरे। लीगी कारकुनों की होटल में दाखिल होने की कोशिश धक्कम पेल, दरवाजा तोड़ दिया। इंतजामिया ने मतवालों को बाहर निकाल दिया। कराची में पीडीएम का जलसा कामयाब होगा, शहबाज शरीफ को यकीन। क्या आप पीपल्स पार्टी से राबिता करेंगे? सहाफ़ी का सवाल। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, अपोजिशन लीडर का जवाब। पीडीएम का जलसा वलसा है कल, या जलसी शलसी ये कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इस जलसे के बाद फिर फजल रहमान साहब कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाएंगे, और उसके बाद सबसे पहले मेरा मशवरा ये है शहबाज शरीफ साहब को भी कि वो जलसे करने के बजाय पहले नून लीग के अंदर फैसला करें कि लीडर कौन है। आधे लोग मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, आधे लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शादियां अटेंड करनी हैं या उन्होंने सियासत करनी है। आप पाकिस्तान में वापस आएँ, पाकिस्तान की अदालतों को फेस करें, हमारे पैसे हमें दें, उसके बाद आप बैठें, चाहे जो मर्जी आप वहाँ पे शादियाँ कराएं या करें या वहाँ पे अपार्टमेंट्स लें। पीडीएम जलसे के बाद फजल रहमान के फिर बीमार होने की पेशगोई। नून लीग पहले क़यादत का इंतखाब करे फिर जलसे करे। शरीफ फैमिली शादियां जरूर करे लेकिन कौम के पैसे नहीं, इन्हें लूटी हुई दौलत वापस करना होगी। मुराद अली शाह 13 साल की कारकर्दगी सामने रखें। वफाक की तरफ से दिए गए पैसे अवाम पर खर्च किए जाएं। फवाद चौधरी के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमले। क्या मीडिया का ये फर्ज नहीं बनता कि मुराद अली शाह साहब से भी कहें कि आप अपनी 13 साल की कारकर्दगी तो हमारे सामने रखें। चलें कोई झूठा सच्चा कोई अपनी मिनिस्ट्रीज में बताएं तो सही कि 13 साल पहले जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी तो सिंध की क्या हालत थी और वो कैसे बेहतर हुई। खान साहब की 3 साल की हुकूमत में जो नुकसान, जो तकलीफ आम आदमी को पहुंचा है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं पहुंचा। तब्दीली का असल चेहरा गरीब दुश्मनी है, तब्दीली का असल चेहरा बेरोजगारी है, तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और गुर्बत है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तब्दीली का असल चेहरा। इमरान खान की मौशी पॉलिसियों से आवाम का मौशी कत्ल जारी। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। जाले नाकाम तरीन हुकूमत के मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। बिलावल भुट्टो का टंडवाला यार्ड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। साबिक सदर ममनून हुसैन के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। लीगी रहनुमा का पीर पगारा से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की मुमताज़ भुट्टो मरहूम के घर भी आमद। बेटे अमीर बख्श भुट्टो से ताज़ियत। हुकूमत को बड़ा झटका। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन कमीशन के मयार पर पूरा ना उतर सकी। ईवीएम टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और मैन्युफैक्चरिंग पर सवालात। राजदारी के हवाले से भी खदशात का इजहार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एतराज़ दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। धमाकों में 170 हलाकतों के बाद खौफ की फजा। काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग। तालिबान ने हवाई अड्डे के 3 अहम हिस्सों का इंतजाम संभाल लिया। सिर्फ छोटा सा हिस्सा अमरीकी फोर्सेस के पास बाकी। ऑपरेशन कंट्रोल हमारे हाथ में है। तालिबान के पास किसी गेट का चार्ज नहीं, पेंटागन का दावा।
अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अमेरिका का सूबा नंगरहार में ड्रोन हमला। काबुल एयरपोर्ट धमाकों के मास्टरमाइंड समेत 2 इंतहाई मतलूब कारिंदे मारे गए। किसी आम शहरी की हलाकत नहीं हुई, सेंट्रल कमांड का दावा। अफगानिस्तान की इमदाद जारी रहेगी। फंड्स नई हुकूमत के तवस्सुत से नहीं, बराह रास्त वाशिंगटन इस्तेमाल करेगा। अमरीका का ऐलान। तालिबान अमरीकी सिफारती मौजूदगी बरकरार रखना चाहते हैं। इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। अमरीकी महकमा खारिजा का एलामिया। अफगानिस्तान से इनखला। फ्रांस ने ऑपरेशन खत्म कर दिया। 2 हफ्ते के दौरान 2600 अफगान शहरियों समेत 3000 अफराद को काबुल से निकाला गया। फ्रांसीसी वजीर दिफा की तस्दीक। बरतानिया का भी आम शहरियों के इनखला का मिशन मुकम्मल होने और फौजियों की वापसी के लिए मजीद परवाजों का ऐलान। अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों को कराची लाने का फैसला मौखर। इस्लामाबाद आए अफराद को जल्द से जल्द पाकिस्तान से मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिर्फ इंतहाई ज़रूरत पर ही होटल्स में ठहराया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट भी स्टैंड बाय। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने मकासद पूरे कर लिए। फौजें निकालना गलती नहीं। धमाकों के बावजूद इनखला का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान अफगान मामले पर अपना भरपूर किरदार अदा करे। चेयरमैन हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी ग्रेगरी मीक्स की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के इस्तेहकाम की जमानत। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। तालिबान क़यादत से मुसलसल राबते बरकरार। जंगज़दा मुल्क को तन्हा छोड़ा गया तो सबको नुकसान होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी पर अफगान अवाम की मदद के लिए जोर। कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशबाजी। इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड को 10:08 पर इतला मिली। कोरंगी स्टेशन ने ड्राइवर न होने की वजह से सिर्फ एक गाड़ी रवाना की। अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार नहीं हो सकी। थाना महज चंद कदम दूर। पुलिस फिर भी लेट पहुंची। कराची में आतिशबाजी का शिकार फैक्ट्री में चमड़े की अशिया तैयार की जाती थी। मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से आग ज्यादा फैली। मजदूरों की अमवात धुएं और गैस से दम घुटने के बाइस हुई। अलमनाक सानहे का मुकदमा दर्ज। बिल्डिंग और फैक्ट्री मालिक, मैनेजर और सुपरवाइजर नामजद। हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक का भी फैसला। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर्स की मां बेटी से ज्यादती का वाकया। मुतासरा ख्वातीन ने दोनों मुलजिम शनाख्त कर लिए। उमर फारूक और मनसब को 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। मीनारे पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी। मजीद 11 मुलजिमों की अदालत पेशी। शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। टिकटॉकर आयशा के साथ बदतमीजी के मुकदमे में 400 अफराद नामजद हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के गिरफ्तार माली जान मोहम्मद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। मजीद कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी। कराची के मलीर जना स्क्वायर पर डकैती की वारदात। शहरियों ने मुबैना डाकू काबू कर लिया। तशद्दुद और मारपीट, मुलजिम दम तोड़ गया। दूसरा जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा गाजियों और उनकी फैमिलीज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। यौम दिफा के हवाले से दूसरी वीडियो जारी। शोहदा गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। शोहदा पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस से 24 घंटे के दौरान 120 अमवात। 4191 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रिकॉर्ड। कोरोना वैक्सीन अब मुफ्त नहीं लगेगी। बूस्टर डोज के 1270 रुपये अदा करना होंगे। NCOC का बैरून मुमालिक जाने वालों के लिए इजाफी डोज का सिलसिला शुरू करने का ऐलान।
लाहौरियों के लिए नई मुश्किल, 30 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर के जेर सदारत इजलास में फैसला। कोरोना वायरस का फैलाव, अमेरिका की फिर चीन पर नुक्ताचीनी, बीजिंग पर आलमी माहिरीन को इब्तदाई मालूमात फराहम न करने का इल्जाम, दबाव जारी रखेंगे सदर जो बाइडेन का ऐलान। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन, एक ही रोज 514 हलाकतें, मजमूई तादाद 4,37,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान 46,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की शानदार कारकर्दगी, भारत चारों शाने चित। मेजबान टीम के हाथों एक इनिंग्स और 76 रन की शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शिकागो ओपन विमेन टेनिस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होल्डर एरिना स्वेटोलिना की शानदार कारकर्दगी, सेमीफाइनल में स्वीडिश हरीफ को शिकस्त। टाइटल मुकाबले में फ्रेंच खिलाड़ी से आमना सामना होगा। नामुमकिन को पर्दा स्क्रीन पर मुमकिन कर दिखाने वाले हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की गाड़ी चोरी, वारदात शूटिंग के दौरान हुई। हजारों पाउंड मालियत का सामान भी गायब, पुलिस का कार बरामद करने का दावा। भारत में खिलाड़ी जोड़े की अनोखी शादी, दुल्हा और दुल्हन ने तकरीब को ट्रेनिंग सेशन बना दिया। स्टेज पर पुशअप्स मुकाबला, वीडियो वायरल हो गई।